नाज़रीन किराम, जिस तरीके से आप जानते हैं कि वादी कश्मीर की बिलखुसूस अगर हम बात करें तो यहाँ के नौजवानों में एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि लगातार इसमें इजाफा ही होता नज़र आ रहा है। वहीं ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास और यूँ कहें कि एक खुशखबरी भी सामने नज़र आ रही है, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं रिसर्च सेंटर के क्लस्टर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया है। कुछ दिनों में वो इसको बाज़ाब्ता से अनाउंस भी करने वाले हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिससे साउंड की मदद से जो है वो इस एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह को देख सकते हैं और उसे कई हद तक ठीक भी कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शहजादा आसिम साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और इसके हवाले से पूरी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। शहजादा साहब, थोड़ा सा हमारे नाजरीन जो हैं, क्योंकि तमाम लोग जो हमें देखेंगे, उन अगर हम सिंपल से अल्फाज में बताएं तो जो आपका प्रोजेक्ट है इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त अरूज पे है, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर से बहुत अरूज पे है और गवर्नमेंट के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है, वर्कशॉप्स हो रहे हैं। लेकिन इससे ही काम नहीं चल सकता, क्योंकि वी हैव टू एड्रेस द सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस चैलेंज को हमने एड्रेस करना है। तो मेरा साउंड के साथ कनेक्शन रहा, बिकॉज आई वाज मैं एक म्यूजिशियन रहा, उसके बाद फिर रिसर्च में चला गया। तो हमने एक स्केलिंग तैयार की है जिसमें हमारे साथ बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हैं, कुछ स्टेट लेवल के, कुछ नेशनल, कुछ इंटरनेशनल लेवल के, और हमने एक स्केलिंग तैयार की है जो आने वाले दिनों में हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। उससे हमें काफ़ी हद तक ये मालूम हो सकता है कि वेदर जो पेशेंट है इसमें डिप्रेशन है कि नहीं है, एंग्जाइटी है कि नहीं है, या और भी कुछ जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे जैसे कि डिमेंशिया है, पार्किंसन है, या अल्जाइमर है, और भी कुछ डिजीज़ हैं, तो उनको समहाउ हम एड्रेस कर सकते हैं। तो उस हवाले से हम कुछ काम कर रहे हैं और बहुत हद तक हमें उसमें बहुत सपोर्ट मिला है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं इसके सामने आ रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं। तो हाल ही में हमें इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरो साइंस ने भी इसमें मेंबर नामज़द किया है, इंक्लूड किया है, जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और हम साउंड के हवाले से, हमारे मुल्क के हवाले से, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी न्यूरो अकॉस्टिज्म का ये हो चलेगा तो हमें ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट को हम अपने जम्मू कश्मीर से लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी हमें इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जो हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर है, वो भी हमारे साथ कोलैबोरेशन में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके जो आईटी डिपार्टमेंट के हवाले से जो भी प्रोफेसर्स हैं वो इसमें हमारे साथ हैं, हमारे साथ इस वक्त इसमें मदद में है। और इस चीज़ को हम इम्प्लीकेट करना चाहेंगे प्रैक्टिकल लेवल पे, ताकि हमें पता चले कि वेदर जो पेशेंट है या जो जिसका कंट्रोल ग्रुप है या जो इफ़ेक्टेड है, इन दोनों को कंपैरिजन में लाके हमारा एक आउटपुट सामने आ रहा है, जो यहाँ क्या हमारे मुल्क में क्या सारी दुनिया के सामने आने वाला है। मतलब हम यूँ समझे कि इससे पहले जो है सिर्फ अजम्पशंस लगाई जाती थी कि वैसे कोई पेशेंट जो है उसको ये सारी चीज़ें हैं या नहीं, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म आ जाएगा जिससे हम पूरी तरीके से इस बात से वाकिफ़ हो जाएंगे कि इसमें ये चीज़ है कि नहीं है। जी, आप का कहना सही है। फ़िलहाल जो काम हो रहा था अभी तक का, एज़ पर रिसर्च और एज़ पर जो इस वक्त हमारी मेडिकल हिस्ट्री है, और उस हवाले से तो यही है कि ये इट्स ऑल बेस्ड ऑन एजम्पशन। सिम्टम्स जो हम पेशेंट्स के वो देखते हैं, उसको ला के फिर सामने उसको डायग्नोज करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, इट्स अ बिग चैलेंज। तो हमने इस हवाले से, साउंड के हवाले से, ब्रेन स्पेक्ट्रम्स, ब्रेन वेव्स पे काम स्टार्ट किया कि अगर कोई डिप्रेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, इसका ब्रेन स्पेक्ट्रम कहाँ, इसके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर सपोज इसके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो काम करते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ इफेक्ट हो रहा है, कुछ स्टिमुलेशन हो रही है, वो कहाँ हो रही है, किस ब्रेन के किस लोब में हो रही है, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज, और इसको हम कोशिश करेंगे दुनिया के सामने लेंगे। और ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए होगी कि हम ये काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी इसको जल्द से जल्द दुनिया के सामने लाएं। मतलब ये दुनिया में पहली दफ़ा इस तरह का कोई चीज़ हो रही है। देखिए, मैंने अभी कहा कि हमारे पिछले हफ्ते ग्वालियर में कॉन्फ्रेंस थी, जो ही मैंने न्यूरो अकॉस्टिज्म का ये डिबेट छेड़ा,
तो मेरा जो डिबेट है ये 1.5 घंटे तक चला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, क्योंकि पूरी सारी दुनिया में एक चैलेंज इस वक्त है, सब इस पे जुड़ रहे हैं, सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, जैसे यूएसए में है, जर्मनी में ब्रेन पे काम हो रहा है, स्पेक्ट्रम्स पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक साउंड पे इतना काम नहीं हो रहा, इतना डीप काम नहीं हो पा रहा था जो हमने अब स्टार्ट किया है। क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, एक म्यूजिकोलॉजिस्ट हूँ, समझ सकते हैं कि देखिए आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे अक्सर कहते हैं कि म्यूज़िक mesmerizes, लेकिन ये मेरा ये मानना नहीं है। इट कैन प्रोवोक यू, इट ऑल मतलब समटाइम्स इट कैन mesmerize you, बट समटाइम्स इट कैन प्रोवोक यू। तो म्यूज़िक से हम ठीक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये हमें प्रोवोक भी कर सकता है। हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर साउंड ही हमें किस पर्टिकुलर डिजीज़ की तरफ ले जाता है, हमें उस चीज़ को रोकना पड़ेगा। तो ये कुछ स्पेक्ट्रम्स हमने बनाई है, लूप्स बनाई है, तो ये हम एक्सपेरिमेंटली इसका फेज़ हम स्टार्ट करने वाले, उससे फिर लोगों को फिर पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, डॉक्टर शहज़ादा असीम साहब जो है हमारे साथ बात कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी और पूरी दुनिया में इस तरह का ये पहला ऐसा इनिशिएटिव होगा जो कि म्यूज़िक के साथ जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसका जो है हवाला रख सकेंगे, यानी उसका ख्याल रख सकेंगे, और पहली दफ़ा ये पता लगाया जा सकेगा कि वाकई तौर पर क्या किसी शख्स में मेंटल डिसेबिलिटीज़, मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं है, जिसमें एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह शामिल रहता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि पहले क्या हुआ करता था कि एजम्पशंस की जाती थी, सिर्फ एजम्पशंस के बेसिस पर एक पेशेंट को ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर जो साउंड है उसके हवाले से ये पता लगाया जाएगा कि क्या वाकई तौर पर कोई शख्स जो है वो इन मेंटल जो प्रॉब्लम्स है उनसे गुजर रहा है या नहीं है। अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और अगर ये कामयाब हो जाता है तो वादी कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम इससे रोशन हो सकता है, और मेंटल हेल्थ की इस फील्ड में जो है एक नुमाया नाम रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जावेद डार के साथ साहिल इकबाल, श्रीनगर।